तो 4 है, पर एक बार सोनिया जी से पूछ लो। इस प्रकार सरकार चलती थी। आज जब हमारा प्रधानमंत्री जाता है तो चीन का जो जिनपिंग हो, चाहे वो अमेरिका का जो बिदेन हो, अब वहां पर जाता है तो व्हाइट स्क्वायर पर भी खड़े होकर लाखों हिंदुस्तानी एक साथ जयकारा लगाते हैं, भारत माता की जय। और हम कोई आज जब कहते हैं ना, पहले कभी 84 में भी अपनी केवल 1980 में पार्टी बनी, 84 में 2 सदस्य चुनकर आए, तो राजीव गांधी ने बड़े तंज कस करके हंसी उड़ाई कि ये अटल अडवाणी जी की पार्टी हम दो और हमारे दो की पार्टी है, केवल 2 सदस्य इनके चुनकर आए हैं। ये उन लोगों की राष्ट्रवादी विचारधारा लेकर आगे चलने वाली पार्टी है, अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए अंत्योदय के भाव से काम करने वाली पार्टी है, जिनके अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, यहाँ की नदी नदी गंगा है, यहाँ के कण में शंकर है, हम जिएंगे इस देश के लिए और हम मरेंगे इस देश के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियां उस गंगा में प्रवाहित करके कान लगाकर सुनोगे, उसमें से भी आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज यही है, हाईवे दिए। पहले की सरकार एक हाईवे बताती थी और बताती थी कि हमने आगरा के पास पहुंचा दिया, आगरा से लखनऊ पहुंचा दिया। हमने लखनऊ से उसको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंतिम कोने तक जोड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में जाना जाए, इसलिए हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे बनवाने का काम चालू किया। बुंदेलखंड जहां विकास की धारा नहीं पहुंच पाती थी, उस बुंदेलखंड में भी एक्सप्रेसवे बनवाने का काम किया। एयरपोर्ट आपके हिंडन में है तो दाईं तरफ चले जाओ, आपके जेवर में है, और पश्चिम से लेके पूर्वांचल तक करीबन 10 एयरपोर्ट बनवाने का काम किया। जिले जिले मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया। और तो और मित्रों, विकास तो आता जाता रहेगा। कपिल कह रहे थे कोई सड़क बनेगी 4 साल में, फिर टूट जाएगी, फिर सड़क बनेगी, फिर टूट जाएगी, बारात घर पुतेगा, 2 कमरे और कोई खड़े करेगा। पर सबसे बड़ी बात जो हमारी सरकार ने की है, हमारे आपके सांस्कृतिक चेतना को जगाने की बात की है। अब कोई शिव भक्त डीजे बजवाता है तो उसे कोई रोकने वाला नहीं है, बल्कि उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा कराने का काम हमारी सरकार करती है। वो हमारी सरकार है जो केदारनाथ को तो भव्य रूप दे ही रही है, मथुरा के अंदर कॉरिडोर बनाने का काम कर रही है। वह काशी के अंदर जो मंदिर आतताइयों द्वारा दबा दिए गए थे, उनको वैभवशाली रूप देने का काम कर रही है। तो भगवान राम के जन्म स्थली अयोध्या में भी भव्य राम मंदिर बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज हम अपने देश में अगर गर्व से यह न कह सके कि हम हिंदू हैं, तो यह जान लेना विश्व में कहीं पर भी चले जाओ, तुम्हें वो मान सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता। यह जान लो, अगर कहीं अपनी पहचान अगर भारतीय या हिंदुस्तानी के रूप में करोगे, और अगर वह यह न कहे, उसके सामने यह न गौरव से कह सको कि मैं हिंदू हूं, तो मुझे लगता है कि कहीं आपको सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता। पूर्व में भी सरकारें रही, जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर आप तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। क्या यह कभी सोचा था कि अपनी देश की भूमि पर भी आप तिरंगा नहीं फहरा सकते? आज कोहिमा से कच्छ चले जाओ या कश्मीर से कन्याकुमारी, गर्व से कहो हम भारतीय, और अपने तिरंगे को फहराने का काम आप कर सकते हो। यह भारतीय जनता पार्टी का आपको दिया हुआ यह वो सौगात है, वो तोहफा है। मुझे लगता है वो सब आपके अस्तित्व पर जिन लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, जो आपकी पहचान को खत्म करने लगे थे, उनको